सब मंत्रों में मात का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयता, शून्य में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे कुछ और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, उन दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं हूँ मूर्ख ज्ञानी, मेरी माँ उद्धार करो। शारदे माँ तू बुद्धि दे, लक्ष्मी माँ भंडार भरो। विधि पूजन की ने जाने, पूजा तेरी स्वीकार करो। नहीं पुष्प न दीपक दाती, नहीं पुष्प न दीपक दाती, दिल मेरा उपहार धरो, दिल हमारा उपहार धरो। अज्ञानी बालक हैं तेरे माँ, हृदय ला के प्यार करो। बीच भर में हमारी नैया, मैया बेड़ा पार करो, मैया बेड़ा पार करो। जय माता दी मित्रों, जय माँ आदि शक्ति, जय सिया राम, जय युवा वर्ग, जय जय भगवान भोलेनाथ। हमारे YouTube चैनल सुखदेवी भक्ति योग और मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं हूं डॉक्टर बीपीएस भाटी, समाज सेवक, संस्थापक सुखदेवी आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी संस्था। सभी बंधुओं को, देवी सज्जनों को, प्रेमियों को नमस्कार। मित्रों, मैं आज आपके सामने वर्तमान समाज की दिशा और दशा पर चर्चा करने की आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और हिम्मत करता हूँ। इस चर्चा के विषय में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें, ताकि मुझे अपनी त्रुटियों को सुधारने का समय रहते हुए मौका मिल सके, मुझे नोटिफिकेशन मिल सके, मुझे उभरने का दोबारा चांस मिल सके। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मित्रों, आज का हमारा समाज के बारे में जो हम बताना चाह रहे हैं कि समाज में अब किस चीज़ का बोलबाला है, इसी पर आज की हमारी वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। हमारी वीडियो का नाम है पाखंड और नकली आडंबर बढ़ने का समाज में डर, या समाज में पाखंड और नकली आडंबर बढ़ने का डर। मित्रों, मेरी राय में आज का जो समाज है अपनी शक्ति पूर्ण रूप से खो चुका है। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या आपके राय में भी जो मेरी राय है, क्या आप मेरी राय से सहमत हैं? ये ऐसा समाज बन चुका है जैसे मदारी की काठ की बनी गुड़िया, जिसे लोग कठपुतली भी कहते हैं। लोभ और लालच से समाज अपंग सा बनता जा रहा है। आज की भीड़ आलसी और लालची बनती जा रही है। लालच और स्वार्थ में आम आदमी लोग, युवा
को, युवा वर्ग के रोजगार के सपनों को चूर चूर होते देखते चले जा रहे हैं। आज के जो आम लोग हैं वो आगे के युवा वर्ग के रोजगार या उनके सपनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो केवल और केवल अपने रस में और अपनी धुन में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। चंद लोग और एक ध्रुवीय लोग आम जनता को पेट भरने के उपाय बताने में लगे हुए हैं। पेट भरने की जुगाड़ में समाज में लोग लगे हुए हैं, मानो उनकी सोच पेट भरने तक सीमित कर दी गई हो। ये जो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है या आपको भी ये ऐसा महसूस हो रहा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। भक्त कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में लिखा है, मक्खी बैठी शहद पे पंख रही लिपटाए, उड़ने की आशा करे लालच बुरी बलाए। मित्रों, जब तक हम निजी स्वार्थ और लालच से ऊपर नहीं उठ पाएंगे तब तक हमारी जो दृष्टि है, जो समझने की या सोचने की दृष्टि है, वह पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए किसी भी तरह के जोश में अपना होश ना खो बैठें। अब समाज में कोई, मेरे अनुसार मित्रों कृपया ध्यान दें, मैं यदि छोटी बुद्धि और या छोटा मुंह बड़ी बात निकल जाए तो कृपया उसे अदर वे में ना लें और अपनी राय व्यक्त करें। मेरी राय में समाज में अब कोई नया किसान संगठन नहीं बन पाएगा। अब कोई समाज के अंदर नया मुंशी प्रेमचंद उभर करके नमक के दरोगा की कहानी नहीं लिख सकेगा। मेरी राय में आज के इस अभिनय और नाटकीय युग में अन्ना हजारे जैसा समाज सेवक, बाबा रामदेव जैसा हठीला, राजा राम मोहन राय, महर्षि स्वामी दयानंद जैसे पुण्यात्मा, भगवान गौतम बुद्ध और आदि शंकराचार्य जैसे आदि जैसे उत्पन्न नहीं हो सकेंगे, क्योंकि समाज अब अपनी खुद की शक्तियों को इस समय खो चुका है। क्योंकि आज के इस अभिनय और अमीर युग में नकली आडंबर और पाखंड के जाल में समाज फंस चुका है। अब अमीर महिलाएं बसों में फ्री चल रही हैं, चल सकेंगी, लेकिन यदि पुरुष बुजुर्ग भी होगा तो उसे कोई बस में सीट देने को तैयार नहीं होगा और उस पर किराया नहीं होगा तो उसकी कोई मदद करने आगे नहीं आएगा। मित्रों, अब इस युग में और पहले युग में जो अंतर है, इसमें कुछ ऐसे नकली संगठन, नकली आडंबर बन चुके हैं, पाखंड के सेवक बन चुके हैं, जो किसी समाज सेवक की एक भी नहीं सुन सकेगा। समाज सेवक के लिए अब
कोई स्थान नहीं रह गया है। और मेरी नज़र में तो अब जो आगे का समय आ रहा है, हम समाज सेवी, सभी समाज सेवी ऐसे नतमस्तक हो गए हैं जैसे मानो हम सब चूहे बन चुके हैं। और अपनी सभा में, इन चूहों की सभा में बिल्ली को कोई घंटी बांधने वाला नहीं होगा और किसी बुजुर्ग की इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि वह बिल्ली के घंटी या घंटा बांधने की कुछ अपनी सलाह बता सके। क्योंकि मित्रों, यदि कोई समाज सेवी संस्था समाज में सामाजिक कार्य करने के लिए रुपया कौड़ी के लिए समाज के आगे जाती है तो समाज उसे चोर समझने लगता है और उसे सामाजिक कार्य के लिए कोई कौड़ी रुपया नहीं मिल सकेगा। समाज सेवक और बिना अभिनय के कोई भी भक्त, समाज सेवक हों या बिना अभिनय के कोई भक्त हो और भगत भी हों, को समाज में लोग अब से आगे चोर ही कहेंगे। चारों ओर नकली पांडित्य और विद्वानता फैल चुकी होगी। मित्रों, ये आगे आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं। वो जो डर है मैं वो आपको बता रहा हूँ। धार्मिक संस्थानों को लोग करोड़ों रुपयों यूँ ही दे देंगे, करोड़ों रुपए यूँ ही दान में दे देंगे, लेकिन समाज सेवी संस्था के लिए कोई भी दान के लिए, अनुदान के लिए आगे नहीं आ सकेगा। केवल और केवल धार्मिक संस्थान के मालिक ही अब से आगे सच्चे समाज सेवक कहलाएंगे। लेकिन भक्त रविदास आज के टाइम में भी अपनी जूती गांठने में, दूसरों की जूती गांठने में ही मगन रहते रहेंगे। हे समाज, हे भीड़ तंत्र, हे प्रजातंत्र, तुम भीड़ मत बनो। अपने युवाओं के सपनों का कुछ तो ख्याल करो। पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। यदि ईश्वर ने जन्म दिया है तो खाने को अवश्य मिलेगा। मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए तो अपने सद्गुरु तक को त्यागना पड़ता है। तो पेट के चक्कर में और स्वार्थ और लालच के चक्कर में हे समाज, अपनी शक्तियों को मत भूलो। क्योंकि यदि समाज अपनी शक्ति भूल जाएगा तो सामंतवाद फिर से उभरने का डर है, दास प्रथा फिर से आने का डर है। संत और भक्त कबीरदास जी ने लिखा है, भूखा भूखा क्या करे, क्या पुकारे लोग, भोड़ा जो मुख दिया सोई पूर्ण जोग। भक्त कबीरदास जी कहते हैं कि हे समाज, क्यों भूखा भूखा, क्यों लालच और स्वार्थ में इधर उधर भटक रहा है। यदि तुम्हारा मुख जिसने दिया है वह ही तुम्हें खाने को भी दे देगा। किसी और के चक्कर में मत पड़।
क्योंकि ये भीड़ तेरी सुनने वाली नहीं है। उसी ईश्वर को याद कर, वही तेरे पेट का जुगाड़ बताएंगे। तेरे पेट के लिए लालन पालन करने का जो ज्ञान है वही तुमको प्रदान करेंगे। हे भीड़ तंत्र, हे प्रजातंत्र, अपनी शक्ति अपने सपने अपने पास ही रखो। अपनी शक्ति अपने पास ही रखने से के बारे में मैं एक पंक्ति और कहने की हिम्मत करता हूँ। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब लुट जाए तेरा संसार। हे भीड़, हे भीड़, तुम सब जानती हो, मगर तुम एक आदी हो गई हो। तुमको केवल रस चाहिए, तुम्हें और आगे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच्चे हिंदुस्तानी बनो हे भीड़, सच्चे हिंदुस्तानी बनो हे समाज सेवक, सच्चे हिंदुस्तानी बनो। कहीं ऐसा ना हो दास प्रथा फिर से शुरू हो जाए, सामंतवाद फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि केवल उसका रूप जो सामंतवाद है, केवल उसका ढंग और रूप बदलता हुआ हम महसूस कर रहे हैं। क्या ऐसा आप भी सोच रहे हैं? यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहीं ऐसा भी डर मुझे अपनी राय में लग रहा है कि जैसे हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय भीष्म पिता बने, सब कुछ बस यूं ही देखते रह जाएं और देखते रहें आगे आने वाले समय में, और वह एक शब्द भी ना बोल सकें। जैसे भीष्म पिता की सभा के बीच में बैठे हुए थे, सब कुछ होते हुए देख पा रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, सभी कुछ थे, लेकिन बोलने की किसी में भी शक्ति नहीं रही थी। मित्रों, अफसरों के आगे आम आदमी एक भी शब्द न बोल सके, ऐसा समय भी न आ जाए तो कृपया मेरी तरह कृपया सोच के देखें। आम आदमी निचली कोर्ट से जो आगे आने वाले समय हैं, या यूँ कहें कि हम जो देख रहे हैं, आम आदमी निचली कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और अंत में ढाक के 3 पात लेकर अफसरों के तलवे चाटने के लिए मजबूर होता देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हे भीड़, तुम्हारा नाश हो, तुम लालच के हित बनी। हे भीड़ तंत्र, जागो। राम राज का सपना देखने वाले जागो, और किसी महोदय की इन पंक्तियों पर ध्यान दो। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, बेटा बाप को आँख दिखाएगा, हंस चुकेंगे दानर दुन का,
कौआ मोती खाएगा। भक्त कबीरदास जी ने लिखा है, मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता है कागज लेखी। अरे मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोए रे। हे मित्रों, हे समाज सेवक बंधुओं, हे सच्चे हिंदुस्तानियों, सच्चे समाज सेवक बनो। परिणाम की चिंता मत करो। अपनी बातों को का जो कहने का जो अधिकार है, उसको कहीं ऐसा ना हो वह अधिकार तुमसे छीन लिया जाए। तुम्हारे पास में ऐसा ना हो तुम्हारा कोई बोलने का अधिकार ही ना रहे। मित्रों, धन की चिंता मत करो। जो सच्चे भक्त होते हैं, जो ईश्वर प्रेमी होते हैं, जो समाज प्रेमी होते हैं, समाज सेवा को सच्चे रूप से करना चाहते हैं, वो किसी भक्त के द्वारा कही गई इन पंक्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। जो धन दूं भक्त को तो सभी भक्त हो जाएं, नरकुंड खाली पड़ा रहे, कीड़ा किनको खाए। मित्रों, आप समझ रहे होंगे मैं किन लोगों के लिए कह रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो केवल धन लिप्सा में, जो निजी स्वार्थ में लिप्त लोग हैं, जो पब्लिक जानते हुए, जो पब्लिक सब कुछ जान रही है, लेकिन जानती सब कुछ है, लेकिन वह कुछ बोलने से डर रही है, क्योंकि उनका निजी स्वार्थ है, उनको कुछ मिलने की आशा है, क्योंकि उनकी झोली में उनको कुछ भीख में मिलने वाला है। हे हिंदुस्तानी वीर, हे सच्चे समाज सेवकों, हे भक्त, हे संतगण महोदय, हमको ज्ञान कराओ। हम भीड़ से कुछ ऊपर उठकर सोचें। हम भीड़ के चक्कर में भेड़ ना बन जाएं, इस बात का भी ध्यान रखना। कम से कम मुझ जैसे मूर्ख को तो सूझ ही रहा है। तू कहता मैं भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, मैं भी हो गया तो। हे प्रभु, जब सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर है, जब मैंने अपना सब कुछ आपको मान लिया है, तो अब डरने से कोई फायदा नहीं है। मैं अंत में इस भीड़ तंत्र से एक निवेदन करना चाहूँगा। हे भीड़ तंत्र, यदि मुझ आम आदमी की आवाज़ को विभिन्न प्रपंचों में फंसा दिया जाए, या और किसी मुकदमेबाजी में फंसा दिया जाए, तो मित्रों समझ लेना, तुम्हारे बोलने की और कुछ भी कहने की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि मैं तो एक आम आदमी हूँ, ईश्वर प्रेमी हूँ, प्रेमी सज्जन और भक्त कहने की हिम्मत करता हूँ। हे मित्रों, विद्वानों ने लिखा है, आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। हे मित्रों,
जो कुछ भी मैंने कहा है जाने अनजाने में, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, शायद आप मुझे क्षमा कर सकते हैं तो क्षमा करें, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटेन को उत्पात। कहा विष्णु का घट गया, जो भृगु मारी लात। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जय माता दी मित्रों, जय माँ आदि शक्ति, जय जय आदि योगी भगवान भोलेनाथ। मित्रों, मैं समझता हूँ कि मेरी बात कुछ निजी स्वार्थी या जो स्वार्थ से हटकर नहीं सोचते उनको बुरी लग सकती है, तो उन सब से मैं क्षमा मांगता हूँ और कबीरदास जी का एक दो कहने की हिम्मत करता हूँ। जग में बैरी न कोय, जो ये मन शीतल हो। आपा तो डाल दे, दया कने सबको। मित्रों, हम यदि अहिंसा के रास्ते पर चलें तो शायद अभी भी कुछ समय है कि कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है। मित्रों, जो कुछ मुझ पर आता था, मेरे अंदर जो भी भाव उत्पन्न हो रहे थे, वह मैं आप सभी प्रेमी सज्जनों, भक्तों, देवी बहन भाई बंधुओं, समाज सेवी संस्थाओं, धर्म संस्थानों के गुरुओं और महामंडलेश्वर आदि शंकराचार्य तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। यदि इस समाज सेवी या समाज सेवक से समाज के बारे में बताने में कुछ त्रुटि हुई हो तो उन्हें क्षमा करना। आपको हम मेरे द्वारा बताया गया या मेरे द्वारा की गई यह चर्चा कैसे लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में यदि मौका मिला तो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।